हाँ, अभी चल। साथियों, आज हम हैं भरतपुर ज़िले के राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य केवलादेव में। मैं MM सैनी आप सभी का इस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज तक शायद हम किताबों में ये चीज़ जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि एक पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर ज़िले की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है, आज इससे रूबरू करने का मुझे मौका मिला है। साथियों, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर जो तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको लाइव दिखाने का, रूबरू दिखाने का। और साथियों, इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में राजस्थान में इसकी पहचान है और पहले से भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना गया और इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। वहीं वर्ष 1985 में साथियों इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था और प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं के टाइम से ही साथियों ये भरतपुर के महाराजाओं की शिकार गाह के रूप में इसकी विशेष पहचान रही है। यहाँ पर ब्रिटिश काल में भी कई बार पक्षियों का यहाँ पर शिकार करने के इस प्रकार के प्रोग्राम हमको इतिहास में देखने को और पढ़ने को मिलते हैं कि ब्रिटिश काल में जो यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय आया करते थे, उनके सम्मान में यहाँ पर कई बार पक्षियों के शिकार यहाँ पर किए गए। और साथियों, इस पक्षी अभयारण्य की जो सबसे बड़ी जो बात है, जिस साइबेरियन सारस इसको कहते हैं, साथियों मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको साइबेरियन जो क्रेन सारस आप देख रहे हैं साथियों, स्क्रीन पर आपको इस पानी के किनारे आपको दिख रहे हैं साथियों, जो वास्तव में यहाँ पर वैसे तो लगभग 230 प्रकार की प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार के पक्षी और विभिन्न प्रकार के वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इस पक्षी अभयारण्य की जो सबसे मुख्य विशेषता है साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा हल्का सा वाइट कलर और इसकी ऊपर हल्का सा ब्लैक और हल्की सी मैं समझता हूँ केसरी रंग की इसकी टांगें और चोंच इसकी आपको दिख रही होगी साथियों। एक पक्षियों का झुंड आपको दिख रहा है और इसी को ही साइबेरियन सारस कहा जाता है साथियों। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे खजूर के वृक्षों का झुंड आपको दिख रहा है। लेकिन साथियों, खजूर के वृक्ष तो हमने बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन यहाँ सबसे एक आश्चर्य वाली बात देखने को जो मिल रही है साथियों, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक वृक्ष है पीपल का, नीचे से आपको पूरा का पूरा वृक्ष पीपल का नजर आ रहा है। लेकिन साथियों, जैसे ही आप इसमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक तरफ पीपल की डाली निकल रही है और एक तरफ एक खजूर का वृक्ष है जो इस पीपल के वृक्ष में फंसा हुआ है साथियों। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो इसका तना बिल्कुल नीचे है, यानी दोनों पेड़ एक दूसरे को इस तरह आलिंगन किए हुए हैं। लगता है मुझे इतना इन दोनों वृक्षों में इतना लगाव है साथियों कि दोनों की ये जो रूह है वो एक दूसरे में इस तरह पिसी हुई है। ये वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है साथियों। हमारे हिंदू धर्म में पीपल का बड़ा ही महत्व है साथियों। इसकी महिला और पुरुष दोनों ही पूजा करते आए हैं। प्राचीन काल से ही ऐसी परंपरा रही है पीपल के वृक्षों को पूजने की। और यहाँ पर एक छोटा सा शिलालेख टाइप में यहाँ लगा हुआ है साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पीपल है और इसमें लिखा गया है कि भगवान बुद्ध ने पीपल के बारे में कहा था कि पीपल को पूजना मुझे पूजने के समान है साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके कैमरामैन इस बात को दिखाए कि एक ऐसा घास जो हम किताबों में आज तक पढ़ते आ रहे हैं साथियों, आपको स्क्रीन पर ये वास्तविक स्थिति में दिख रही है। और ये इतनी घनी घास है साथियों कि इसमें पक्षी अगर फंस जाए, पक्षी की अगर टांगें फंस जाए तो इसमें निकलना साथियों बड़ा मुश्किल है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इतनी घनी घास है कि वास्तव में पक्षी का पैर फंसना यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है साथियों। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक इसको हम देसी भाषा में नीलकंठ कहते हैं और यह पक्षी हमारे इधर हिंदू संस्कृति में इसको पवित्र माना जाता है। अगर इसके सुबह सुबह दर्शन या दिन में अगर इसके दर्शन हो जाएं तो साथियों यह किसी शुभ कार्य के लिए या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए ऐसा बुजुर्ग लोग हमें बताते आए हैं कि साथियों ये जो पक्षी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका आसमानी सा कलर आपको दिख रहा है और यह पक्षी शुभ माना जाता है, शकुन का प्रतीक माना जाता है साथियों। एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। यहाँ पर आपको हिरन और बंदर साथियों दिख रहे होंगे। हिरन के देखो बड़े बड़े सींगों वाली हिरनें यहाँ पर केवलादेव पक्षी अभयारण्य में ये पाए जाते हैं। और साथियों बंदर भी यहाँ पर
खूब अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आपको हिरन यहाँ पर घूमते हुए दिख रहे हैं साथियों। बोलो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं आप स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान दे के देखें। यहाँ पर विशालकाय जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं, एक जामुन का वृक्ष साथियों आपको को दिख रहा होगा। और इतना विशालकाय वृक्ष है और मुझे लगता है काफ़ी पुराना ये वृक्ष मुझे नज़र आ रहा है। और साथियों इसके पास में एक नीम का वृक्ष भी बना हुआ है, इसकी भी उम्र मुझे काफ़ी लग रही है। और साथियों इसी के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, एक पक्षी है जिसे मधु सैन कहते हैं। और एक पक्षी इधर की साइड में आपको दिख रहा होगा जिसको सिकरा कहते हैं। ये छोटा चील खुले जंगली इलाकों में तो रहती है पर घने जंगलों में नहीं, ये ज़्यादातर ज़मीन के करीब ही उड़ते हैं और तेज़ी से पंख फड़फड़ाते हुए छोटी उड़ान भरते हैं। चूहे, गिलहरी, छिपकलियाँ और चींटियाँ इनका मुख्य भोजन होता है। और साथियों इधर की साइड में आपको दिख रहा होगा एक चित्र दिख रहा होगा जिसको मधु सैन कहते हैं। और बड़े आकार की चील घने जंगलों में पाई जाती है। ऊंची उड़ान भरते हुए अकेला या जोड़े में ये पाया जाता है। शहद के छत्तों का शहद और मधुमक्खियों का लार्वा इनका पसंदीदा भोजन है। और ये कभी कभी छोटी चींटियाँ और सरीसृपों का भी शिकार कर लेते हैं। साथियों इस प्रकार के पक्षी भी इस केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में साथियों पाए जाते हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपको साथियों उन जो सारस यहाँ की विशेष पहचान है साथियों, हम अभी प्रयास कर रहे हैं वहाँ उस जगह पर पहुँचने का जहाँ से हम आपको लाइव रूबरू करवाएंगे कि ये जो साइबेरियन सारस यहाँ सर्दियों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और साथियों थोड़ा सा और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, आपको हम लेके चल रहे हैं सारस ये साइबेरियन सारस की ओर। में पढ़ते आए हैं कि उड़न गिलहरियाँ जो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। साथियों इस केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य में आपको एक गिलहरी दिख रही है जो एक पक्षी पर कुछ लगे हुए फलों को वो खा रही है। साथियों आपको ये गिलहरी दिख रही होगी। हाँ तो साथियों एक बार पुनः मैं आपका इस केवलादेव नेशनल राष्ट्रीय पार्क में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों मैं आपको लगे यहाँ पर एक प्रकार के शिलालेख से आपको रूबरू करवाता हूं। और यहाँ इस शिलालेख में साथियों आप देख रहे हैं एक तीतर जो एक पक्षी है यहाँ पर पाया जाता है जिसको पार्टिस कहा जाता है। और ये तीतर अधिकतर पानी वाली नदियों और लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें सुबह शाम फसलों और कीड़े मकोड़े खाते देखा जा सकता है। खतर महसूस होते ही ये उड़ान भर लेते हैं। और साथियों जैसा कि इसमें आपको एक नीचे एक चित्र दिख रहा है जिसको काला तीतर भी कहते हैं। आंखों के नीचे पट्टे चकते, गले पर बना छल्ला ने चीख चीख कर मराती ऊंची आवाज़ इसकी पहचान है। और साथियों ये साइड में आपको दिख रहा है एक भूरा तीतर दिख रहा है, एक ग्रे तीतर आपको यहाँ दिख रहा है। और साथियों गले पर काला पेरा और कतीतर की तीखी आवाज़ इसकी पहचान है। साथियों जैसा कि आपको दिख रहा है इस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में एक छोटा सा, इसको सरोवर कहो तो ज़्यादा उचित है, बना हुआ है। और यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य केवलादेव घना पक्षी विहार की जो मॉनिटरिंग टीम है उसके द्वारा यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्थाएं की गई है। साथियों जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटा सा एक सरोवर बना हुआ है जिसमें 2-3 बोटें आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। साथियों कभी केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में अगर आपको आने का मौका मिले तो साथियों ज़रूर यहाँ पर आप बोटिंग का ज़रूर आनंद लें। शायद जीके में पढ़ा होगा और ये चीज़ किताबों में पढ़ी होगी कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इनका एक रेखा चित्र भी बना हुआ है जिसके माध्यम से आप ये देख रहे होंगे कि डॉक्टर सलीम अली हैं जो एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हमारे राजस्थान के रहे हैं और जिन्होंने केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में कुछ समय रह करके यहाँ पर पक्षियों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और पक्षियों के हमेशा ही हित में, पक्षियों की हमेशा ही सेवा में इन लोगों ने कार्य किया। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में
ऐसे व्यक्ति महान व्यक्ति हैं और वास्तव में ऐसे व्यक्ति सलाम के काबिल हैं। साथियों, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो प्रायः राजस्थान के पूर्वी छोर पे कई जिलों में पाई जाती है और विशेष करके केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में भी यह वनस्पति पाई जाती है। साथियों, जैसा कि आप शिलालेख में देख रहे हैं, पीलू नाम का जो वृक्ष आपको शिलालेख में दिख रहा है, ये पीलू की शाखाओं का उपयोग अरब देशों में दातुन के रूप में लोग किया करते थे। यह हमारे पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं तो एक सीसवाड़ा एक छोटा सा गांव है, वहां पर भी ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। साथियों, और अरब देशों में जैसा कि शिलालेख से हमें जानकारी मिल रही है कि इसका दांतों के रूप में लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए इसका काम में इसको लोग लिया करते थे। और साथियों, अब आप इधर की तरफ रुख कीजिए और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो कृपया दिखाएं कि ये पीलू का जो पौधा होता है ये किस प्रकार का होता है और किस प्रकार इसकी डाल को तोड़ करके लोग अपने दांतों को मांजने के लिए काम में लेते हैं। बस बहुत जूम करके स्क्रीन पे लगा था तो बस देख करके फिर यहाँ जब बोरिया भी पाई जाती है, जूम करके लगा फुल स्क्रीन पे ले ले। पूरे दिखा रहे पेड़ स्क्रीन पे ले ली फुल बताइए। फिर हमारा आप मूविंग करके देखें पापड़ी। हाँ, यहाँ पापड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ले ले 4 सेकंड की वीडियो और जूम करके ले ले। फोटो मत खींचे, वीडियो ही बनानी है।